सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद जिला प्रशासन ने भारी संख्या में पीएसी, पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान भारी संख्या में तैनात किए गए हैं। सर्वे की ये प्रक्रिया 16 मई तक चलेगी, क्योंकि 17 मई को ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर दाखिल करनी होगी। खंडित मूर्ति यहाँ पर मिली है, तहखाने यहाँ पर हुए हैं जिनके ताले खोले गए हैं। किसी ताले पर जंग लगा तो उस ताले को यहाँ पर तोड़ा गया है। पिलग्रिम्स बाहर से आए हैं जी, उनके दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया, जिसकी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। काशी में हम मौजूद है। सर्वे का आज दूसरा दिन यहां पर रहा, जो कि अमूमन पूरा हो चुका है। सर्वे के पहले दिन की हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई थी, और आज दूसरे दिन, जो कि सर्वे सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, बस कुछ ही देर में यह सर्वे यहां पर खत्म होने जा रहा है, जब पूरा काफिला यहीं से निकलते हुए आगे की तरफ जाएगा। जानकारी आप तक पहुंचा दे, सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम किए गए वो पूरे ज्ञान व्यापी परिसर के 500 मीटर तक के दायरे में चप्पे चप्पे पर व्यवस्था यहां पर देखने को मिली। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दे, सर्वे को लेकर आप तक जानकारी हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा सर्वे यहां पर हुआ है, किस तरह से पूरे सर्वे को लेकर अब नजरें टिकी हैं कि क्या कुछ यहां पर निकलकर सामने आता है। तस्वीरों के साथ आप तक ये पहुंचा दे कि 3 तहखानों का कल पूरा सर्वे हो चुका है, और सर्वे टीम को इस दौरान दूसरे तहखाने के अंदर तीसरा तहखाना जो कल मिला था, अभी फिलहाल आपको जानकारी दे दे कि वीडियोग्राफी आज भी की गई है, और साथ ही साथ श्रृंगार गौरी की तरफ से जो वीडियोग्राफी अब यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि मां श्रृंगार गौरी का ये मुद्दा जो करीब 8 महीने पहले, 7.5 महीने पहले 5 महिला याचिकाकर्ताओं के जरिए उठाया गया था, और एक बार फिर से ज्ञान व्यापी का ये पूरा मुद्दा सुर्खियों में आया। हालांकि 1991 से लगातार ये कानूनी दहलीज से आगे गुजरता हुआ बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से 7.5 महीने पहले ये पूरी तस्वीर निकलकर सामने आई, उसके बाद आदेश दिया गया कि सर्वे यहां पर किया जाएगा। कोर्ट की तरफ से यह आदेश यहां पर सामने आया, जिसका आज दूसरा दिन है। 4 घंटे तक ये सर्वे जो है, इसकी समय सीमा यहां पर तय की गई है। दूसरा दिन आज रहा, और ठीक समय पर यह सर्वे यहां पर शुरू हुआ। देखिए, कल जो था वो तहखानों का सर्वे था, लेकिन आज का अगर जिक्र करें तो बताया जा रहा है कि जो ऊपरी कमरे हैं, जो ऊपरी हिस्सा है, जो दीवारें हैं, जो गुंबद है, वो भी परिसर के चप्पे चप्पे में सर्वे के दौरान यहां पर देखे गए हैं। माना जा रहा है, अभी फिलहाल पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन माना यह जरूर जा रहा है कि कल जिस तरह से करीब 40% तक का यह सर्वे हुआ है, अभी फिलहाल 60 से 65% का यह सर्वे यहां पर पूरा हुआ है। सर्वे यहां पर पूरा किया जा रहा है, और इसके पीछे का मकसद भी यही है कि बारीकी से वीडियोग्राफी के जरिए, क्योंकि लाइटिंग की बताया जा रहा है कि कमी आ रही थी अंधेरे के वजह से, लेकिन जिसके बाद पूरी व्यवस्था यहां पर की गई, और ऊपरी तौर पर ये जो है सर्वे किया जा रहा है, ताकि हर चप्पे को वीडियोग्राफी के जरिए यहां पर कैद किया जा सके। फोटोग्राफी के जरिए यहां पर जो तथ्य हैं वो पूरी तरह से यहां पर सामने आ चुके। ये दोनों ही पहलू बहुत ज्यादा यहां पर अहम हो जाते हैं। तो जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी जो कमरे हैं, और साथ ही साथ जो दीवार है, उन पर और गुंबद जो है, सब वीडियोग्राफी के घेरे में यहां पर आते हैं। और यही वजह है कि पूरी तरह से जो यहां पर किया जा रहा है सर्वे वीडियोग्राफी के जरिए, पूरी टीम जो अंदर इस वक्त मौजूद है, कोर्ट कमिश्नर जो मौजूद है, जिनकी पूरी मॉनिटरिंग में ये सब चल रहा है। कुछ देर बाद ठीक मेरे पीछे की जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यहीं से होकर गुजरेंगे। यहां से हालांकि एक दूरी है जहां पर मेरे सहयोगी यतेंद्र मौजूद है। यतेंद्र, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? बस कितनी देर में पूरा काफिला सर्वे का बाहर निकलता हुआ नजर आएगा? देखिए, अभी तक लगातार सर्वे की प्रक्रिया जारी है। सुबह 8 बजे सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई। सर्वे का आज दूसरा दिन है, और ये वो रास्ता है जहां से सर्वे की टीम गेट नंबर 4 की तरफ जाती है, क्योंकि गेट नंबर 4 से ज्ञान वापी के अंदर एंट्री की जाती है, और इसी रास्ते से वो वापस आएंगे। आप देख सकते हैं पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि अभी से कुछ देर पहले ही सफाई कर्मियों को बड़ी संख्या में अंदर भेजा गया है। तो माना जा रहा है कि जो मलबा जो तहखाने में, जो व्यास परिवार के पास जो जिसका कब्जा है, उस तहखाने में काफी मलबा भरा पड़ा है। तो हो सकता है शायद वो मलबा कोर्ट कमिश्नर या दोनों पक्षों की सहमति से हटा दिया जाए। तो इस तरह की चर्चा चल रही है, लेकिन जब आधिकारिक तौर पर आएगा तभी कह पाएंगे कि मलबा हटेगा या नहीं हटेगा। लेकिन एक बात और सभी ने मैं आपको बता दूं कि जो कल सर्वे हुआ था,
आज भी उन जगहों पर, कुछ जगहों पर सर्वे किया गया, यानी कि फिर से वीडियोग्राफी की गई है और उसके ऊपर पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि जो पहले की वीडियोग्राफी थी और आज की वीडियोग्राफी, दोनों को समानता के तौर पर कोर्ट में रखा जाएगा कि कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर एक खराब होती है तो दूसरी भी तथ्य के तौर पर मौजूद रहेगी। और एक और अहम बात यह है कि जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, जो न्यूज 18 इंडिया के पास सूत्रों से खबर मिली थी कि कई सारे संकेत, कई सारे तथ्य मिले हैं जो मंदिर होने का दावा करते हैं, तो उस पर जो मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट्स हैं उनका कहना है कि जो स्वास्तिक के या कमल के फूल के निशान मिले हैं, जो ईंट और पत्थर बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं, कई बार उनके लोगो होते हैं, ये उन्हीं का लोगो है। इस तरह का दावा मुस्लिम पक्ष के वकील के द्वारा किया गया है। और लेकिन कई संकेत ऐसे लगातार मिल रहे हैं हमारे पास। कुछ जो इस इलाके में साधु महात्मा है वो भी हमारे साथ। क्या उम्मीद लग रही है जिस तरह से सर्वे हो रहा है? ये सर्वे हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और इससे जो है, जो हमारी मंदिर है उसका मूल, वो जो है सत्यता पूरे समाज के सामने, पूरे विश्व के सामने आएगा। तो आपको लगता है कि कोर्ट में जब ये तथ्य रखे जाएंगे, जब पूरी रिपोर्ट रखी जाएगी तो न्याय मिलेगा? निश्चित रूप से सत्यता सामने आएगी। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज भी जाएंगे आप जो मंदिर के भग्नावशेष आज भी बाहर आपको विद्यमान मिलेंगे। नंदी बाबा आपको देखिए भोलेनाथ के सम्मुख ही तो होते हैं, जो है आज भी देखिए नंदी बाबा विराजमान है वहाँ पे। क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि नंदी बाबा आज भी विराजमान है, उनके सम्मुख ही शिवलिंग होते हैं, भगवान भोलेनाथ वहीं पर विराजमान होते हैं। और ये सत्य यही है, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और जो वीडियोग्राफी हुई है शबीना, उसमें भी यही सब कुछ निकल कर आ रहा है। दीवारों पर त्रिशूल के निशान बने हुए नजर आए हैं। जो नीचे तहखाना है उसमें एक खंडित मूर्ति भी मिली है। तो मूर्ति का मस्जिद में क्या काम, इस तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं। हालांकि लौटेंगे यतेंद्र, ये पूरी जानकारी एक बार फिर से आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार हम मौजूद हैं और आज सर्वे का पूरा दूसरा दिन यहां पर रहा है। सर्वे अभी भी जारी है, लेकिन हो सकता है कि बस कुछ ही देर में, क्योंकि दोपहर 12 बजे तक का ये वक्त यहां पर दिया गया और कल भी ठीक इसी वक्त से कुछ मिनटों बाद ही पूरा काफिला निकला था, जो कि यहीं से होकर आगे की तरफ बढ़ जाएगा। रिएक्शन लेने की कोशिश भी की गई थी। हालांकि कहा गया था कि ये गोपनीय रिपोर्ट है और किसी भी तरह से साझा नहीं की जा सकती है। लेकिन इस बीच वाराणसी पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश का क्या कुछ कहना है, सुनिए आप भी। आज सेकेंड डे जो कमीशन की कार्रवाई है, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। कमीशन के जितने भी मेंबरान हैं वो अंदर जा चुके हैं। कमीशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सुरक्षा के मुकम्मल व्यवस्था हम लोगों के द्वारा कल भी की गई थी। उसको आज हम लोगों ने थोड़ा सा रिफाइन किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ाई भी गई है। और साथ साथ जो हमारे पिलग्रिम्स बाहर से आए हैं उनके दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। और ये महज सिर्फ कोई हल्के में लेने वाला सर्वे नहीं है, क्योंकि गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। बेहद बारीकी के साथ यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का ये वक्त दिया गया है 16 मई तक के लिए, ताकि 17 मई को अपनी रिपोर्ट पूरी तरह से यहाँ पर सर्वे टीम जो है वो दाखिल कर पाए और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या आगे पूरा मसला आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि यही सर्वे जो है वो आगे का भविष्य यहाँ पर तय करेगा कि किसके दावों में दम है और इन दावों को लेकर क्या वाकई कोई सबूत मिला है, कोई साक्ष्य यहाँ पर सामने आया है। और अगर ऐसा है तो फिर ये सर्वे सोचे कितना ज्यादा अहम वैश्विक स्तर पर भी बन जाता है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी में कदम रखने वाले सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, विदेशों से भी आने वाले लोग हैं। एक लंबा इतिहास इसका रहा है, धार्मिक सांस्कृतिक तौर पर नजरें टिकी हुई है। लेकिन इस वक्त अगर मोक्षदायिनी काशी किसी वजह से सुर्खियों में है तो सर्वे की वजह से है। जो कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, जो सुरक्षा के सख्त इंतजाम कई लेयर्स में देखने को मिल रहे हैं, बैरिकेडिंग जो है 3 हिस्सों में यहाँ पर देखने को मिल रही है, खासतौर से 500 मीटर के दायरे में। ये पूरी काशी में नहीं, जो 500 मीटर का दायरा है ज्ञान व्यापी परिसर को लेकर, उस दायरे में, ताकि किसी भी तरह की ऐसी कोई हलचल यहाँ पर सामने ना आए जो कि किसी भी तरह से धार्मिक सौहार्द को धक्का पहुंचाए या उसमें खलल डाले। इसकी पूरी जो तैयारी है फिलहाल 16 मई तक के लिए यहाँ पर की गई है। हालांकि जो ये तैयारियां है वो जाहिर सी बात है, क्योंकि रिपोर्ट जब दाखिल होगी उसके बाद जब ये पूरी तस्वीर साफ होते हुए नजर आएगी तो काफी अहम हो जाएगी। जहां तक ज्ञान व्यापी परिसर का जिक्र हम कर रहे हैं तो कल की पूरी तस्वीर मेरे सहयोगी ने बताई, योगेंद्र ने बताई, और आज क्या कुछ यहाँ से सामने आ सकता है। योगेंद्र, क्या जो ये खबर निकल कर भी सामने आ रही है कि कल 40% तक था और आज करीब 60 से 65% तक का जो काम है, सर्वे का जो काम है, जो बहुत बारीकी के साथ यहाँ पर किया जा रहा है, दोबारा से किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से सुई भर भी यहाँ पर चूक ना रह पाए, क्या ये माना जाए कि 60 से 65% तक का काम सर्वे का हो चुका है? योगेंद्र,
देखिए बिल्कुल अगर बात करें तो जैसे जैसे समय 12 बजने में अब कुछ समय बाकी है, तो सबकी निगाह इसी रास्ते पर टिकी हुई है, क्योंकि अब जैसे ही 12 बजेंगे उसके बाद टीम अपना सर्वे का काम खत्म करके इसी रास्ते से वापस आएगी। जहां तक सर्वे कितना हुआ है, तो जब टीम वापस आ जाएगी उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि कुछ हिस्सों में आज एक बार फिर से दोबारा सर्वे किया गया है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो आदेश मुकम्मल पूरा हो, और जब तथ्य रखे जाएं तो वो तथ्यों में कोई कमी न रह जाए। तो इस वजह से कुछ जगहों पर जहां खासकर जहां खंडित मूर्ति मिली है, जहां पर कमल के फूल के निशान मिले हैं, जहां स्वास्तिक मिला है, उनकी द्वारा से वीडियोग्राफी, उन जगहों की द्वारा से वीडियोग्राफी की गई है। और उसके बाद नई जगह जो कल बची हुई थी उस हिस्से में सर्वे की टीम गई है, यानी कि कोई भी गड़बड़ ना रहे, कोई भी तथ्यात्मक रूप से चूक ना रहे। तो इनको ध्यान में रखते हुए कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में पूरी टीम सर्वे का काम कर रही है, और दोनों पक्षों की सहमति से ही सर्वे किया जा रहा है। तो यानी कि अब से कुछ समय के बाद जैसे ही 12 बजेंगे सर्वे का काम पूरा रोक दिया जाएगा, और जब बाहर आएंगे तब पता चलेगा कि कल भी सर्वे होगा या नहीं होगा, क्या आज ही सर्वे की पूरी कार्रवाई पूरी कर ली गई है या अभी भी कुछ बाकी है। तो एक कुछ समय और है, तब आधिकारिक तौर पर पता चल जाएगी कि कल की स्थिति क्या रहेगी। जी सबीना, लौटेंगे आपके पास दोबारा से, क्योंकि बस कुछ ही देर में सर्वे टीम का जो ये पूरा काफिला है वो निकलता हुआ नजर आएगा। इतिहास के पन्नों से हर कोई वाकिफ है, जब हम इसे पलटते हैं और किताबी तौर पर इन पन्नों को पढ़ते हैं, इतिहास की गहराई में जाते हैं, तो मालूम चलता है कि किस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया था, किस तरह से मुगल शासकों के जरिए बार बार इसे ध्वस्त करने की कोशिश की गई थी, किस तरह से राजा टोडरमल, अहिल्याबाई के जरिए इनका जीर्णोद्धार यहाँ पर किया गया है। ये तमाम जो तथ्य हैं वो इतिहास के पन्नों से गुजरकर आगे आते रहे हैं। शास्त्रों में जिस तरह से ज्ञान व्यापी का भी जिक्र यहाँ पर कई धर्म गुरुओं से जो हमारी इस दौरान यहाँ पर बातचीत हुई है, उन्होंने बताया कि मां गौरी श्रृंगार को लेकर किस तरह से यहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है। इन 3 तस्वीरों को इस वक्त आप देख लीजिए, पहले दिन की तस्वीर, आज की तस्वीर, और किस तरह से जो ये पूरा मामला जिस पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है कि आखिर सर्वे से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि साफ कर दिया गया है कि सर्वे गोपनीय है, इसकी जो रिपोर्ट है वो गोपनीय है, पहले यहाँ पर साझा नहीं की जा सकती है, ये सरासर गलत है। लेकिन जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई, कल भी जो हमने आप तक पहुंचाई कि काफी कुछ पुख्ता तौर पर हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करती हुई साक्ष्य और सबूत के तौर पर मिला है। अब इसको एनालिस किया जाएगा, अब इसको खंगाला जाएगा कि जो सर्वे किया गया है, जो दावे किए गए हैं, आखिर ये हकीकत से कितना जुड़ाव रखते हैं। क्या वाकई जो दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो 2 पक्ष आमने सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कि इनके दावों में यहाँ पर दम है। क्योंकि सियासत एक तरफ हो रही है, तमाम तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है, लेकिन जब भी कोई मामला अदालत की चौखट तक पहुंचता है, दरवाजे तक पहुंचता है, तो फिर वो कानूनी तौर पर आगे बढ़ता है, और जो भी वहां से फैसला सामने आता है वो सर्वमान्य होता है। चाहे फिर वो अयोध्या का राम मंदिर रहा, जिसे लेकर एक लंबी लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई, जो भी फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया वो माननीय रहा, और उसका सभी ने सम्मान करते हुए इस वक्त पालन भी किया है। ठीक यही मामला, क्योंकि काशी ये बहुत कोई सिर्फ 7.5 महीने पहले का मामला नहीं है। 7.5 महीने का जो पहले का मामला हम आपको बता रहे हैं, वो 5 महिला याचिकाकर्ताओं के जरिए मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना रोजाना, आपको बता दूं कि चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को ये खोला जाता है, बाकायदा यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। मां श्रृंगार गौरी के 9 रूपों में से एक मानी जाती है, आराध्य मानी जाती है। ऐसे में जो याचिकाकर्ताएं, जो महिलाएं वहां पर जाती थी, जो बाकी महिलाएं जाती थी, उनका कहना था कि हम आखिर अपनी इष्ट देवी की पूजा रोजाना क्यों नहीं कर सकते, खासतौर से ऐसे वक्त में जब हम 1991 से पहले रोजाना कर रहे थे। और बहुत ही खूबसूरत माहौल था, जब ज्ञानव्यापी में मस्जिद मंदिर दोनों में एक सौहार्द देखने को मिलता था, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, किसी तरह की कोई चौखट वहां पर नहीं थी। लोग बताते हैं, जो बुजुर्ग यहाँ पर बताते हैं कि तालाब यहाँ पर जो रहा, उसके अंदर जो मछलियां रही, हम उन्हें दाने खिलाते थे, हमने इन गलियों में वक्त गुजारा है। जब भी ज्ञानव्यापी परिसर में जाना होता था, बेरोक टोक हम जाते थे। लेकिन जिस तरह से 1990 में राम आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचा, उसके बाद ये पूरा मसला सामने आया। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की तरफ से जो एक्ट यहाँ पर बनाया गया, 1991 एक्ट, उसको लेकर जो कि ओवैसी भी अभी दलील दे रहे हैं कि इस एक्ट के तहत उल्लंघन यहाँ पर किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये एक कानूनी प्रक्रिया और सियासी तौर पर तस्वीर दिखाई देती है। लेकिन आज सर्वे का जो दूसरा दिन यहाँ पर रहा, उसी दूसरे दिन की हर तस्वीर मेरे सहयोगी यतेंद्र आप तक पहुंचा रहे हैं। यतेंद्र, ओवर टू यू। बस और कितनी देरी यहाँ पर बाकी है जब सर्वे खत्म हो जाएगा और ये पूरी तस्वीर पूरी तरह से साफ होती नजर आएगी? देखिए बिल्कुल सबीना, कुछ समय और बाकी रह गया है। जैसे ही सर्वे की टीम वापस आएगी, सर्वे करने वाली टीम, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैंने अभी आपको बताया कि नगर निगम के कई सफाई कर्मचारियों को बाहर वो अंदर बुलाया गया, और बाहर भी कई कर्मचारी हैं जो अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी अंदर बुलाया गया है।
ये उन सफाई कर्मचारियों का कहना है। और साफ तौर पर क्या आप लोग ज्ञानवापी के अंदर जाएंगे, वहीं से रहेंगे? जी सर। क्या कल भी गए थे आप वहाँ पर? चलिए, शायद बात करने से मना कर रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि वो ज्ञानवापी के अंदर जाएंगे। और अभी कई महिला सफाई कर्मचारियों को भी अंदर भेजा गया है, यानी कि माना यह जा रहा है कि जो अंदर मलबा है, जो तहखानों के अंदर मलबा मिला हुआ है, शायद उसकी सफाई कराई जाएगी, उसको उठाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर के बाद ही वो सर्वे टीम वापस आएगी, यानी कि दोनों पक्षों की सहमति से अभी तक किसी भी तरह का विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है और कोई भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। और लगातार सर्वे का काम कल से जारी है। रोज सुबह से 8 बजे तक का समय, सुबह 8 से 12 बजे तक का समय। एक मजिस्ट्रेट बाहर जरूर निकले हैं, लेकिन अभी तक टीम अभी भी अंदर है। तो कोई माना यही जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद ही पूरी टीम का निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल जिस तरह के तथ्य मिले हैं वो अपने आप में दावा जो हिंदू पक्ष का दावा उसको मजबूत करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आधिकारिक मोहर तभी लगेगी जब पूरी गोपनीय रिपोर्ट एनालिसिस के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ, तथ्यात्मक उसकी विवेचना के साथ जब कोर्ट के सामने पेश होगी और कोर्ट उसे स्वीकार करता है तो तब उस आधार पर फैसला होगा कि कौन से पक्ष के फेवर में फैसला जाता है। ये तमाम जो जानकारियां हैं जो सर्वे के अंदर मिल रही हैं, जो कल पहले दिन मिली, आज दूसरे दिन मिलेंगी, उन सबको सिलसिलेवार तरीके से रिपोर्ट में पेश किया जाएगा और उस रिपोर्ट को 17 मई को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। तब कोर्ट उस पूरे का अध्ययन करेगा और वो देखेगा कि उस आखिरकार जो गोपनीय रिपोर्ट आती है उसमें क्या कहा जाता है, किस तरह से उसकी व्याख्या की गई है, किस तरह से उसकी विवेचना की गई है, वो सब देखा जाएगा। फिर कोर्ट अपने विवेक के आधार पर फैसला लेगा कि उन तथ्यों को किस तरह से लेना है, उन तथ्यों को किस स्वरूप में लेना है। क्या वो तथ्य जो वीडियोग्राफी में मिले हैं या जो फोटोग्राफी जो हुई है वो कितने सही हैं, क्योंकि उनकी हो सकता है कोर्ट जी। बिल्कुल यतेंद्र, दोबारा से आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर से पीछे की तस्वीर यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। हालांकि यहाँ पर जो थोड़ा सा और आगे जाएंगे, जहाँ मेरे सहयोगी यतेंद्र भी मौजूद हैं, जो वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, और कुछ देर बाद जब पूरा सर्वे का काफिला पहुंचेगा तो यहाँ से भी होकर गुजरेगा, वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती है। कुछ लोग मुझसे यहाँ पर पूछ रहे थे कि अच्छा सर्वे किस आधार पर हो रहा है, कि अंदर जाया जाएगा और सिर्फ वीडियोग्राफी हो जाएगी? तो उनको मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि उन्हें तो हमने वहां पर बता दिया। यहाँ मैं तमाम दर्शकों को जो इस वक्त सर्वे को लेकर अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज है कि आखिर इसका आधार क्या है, किस तरह से ये यहाँ पर हो रहा है, तो देखिए लाइटिंग की जो व्यवस्था है उसकी जरूर कमी आ रही थी, जो अंदर से निकलकर खबर आई, लेकिन उसके बाद उसे मैनेज यहाँ पर किया गया। कल जिस तरह से तहखानों के ताले खुले, उसके बाद आज जो ऊपरी हिस्सा, ऊपरी कमरे जो हैं वहां पर हुआ, जो पश्चिमी दीवार है बताया जा रहा है कि वो भी सर्वे के कटघरे में यहाँ पर आए, और इसके अलावा गुंबद का अगर जिक्र करें। लेकिन इस बीच कहा जा सकता है कि अब क्योंकि 12 बज चुके हैं, 12 बजने में बस 1 मिनट का वक्त बाकी है,